Here I am going to discuss the problem of Euro 2 1.334. This is fluid mechanics problem and it is important for JEE Advance. In this problem we are given a tube of length L. So there is certain tube of length L, right, and radius R carrying a steady flow of fluid whose density is rho, viscosity is eta. दैट मीन्स हमें एक ट्यूब दी गई, उसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, स्टीडी फ्लो हो रहा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है एंड विस्कोसिटी इज ईटा. बट हियर वी हैव डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. मान लीजिए ट्यूब है तो इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर क्या वेलोसिटी है वो हर जगह अलग अलग है. उसका एक्सप्रेशन दिया गया है ये, राइट. विल बी नॉट इज द कांस्टेंट. हम बताना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द ट्यूब पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स इसकी कुल क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि इससे कुल कितना लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकेंड इसको क्रॉस कर रहा है. फिर इसकी पूरी एल लेंथ में जो लिक्विड अवेलेबल है किसी से उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है. ये दोनों तो आसान है, इसमें स्लाइटली डिफरेंट या थोड़ा टफ लग सकता है ये पार्ट. फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्यूब बाय द फ्लूइड. तो जिस ट्यूब में ये लिक्विड है, राइट, वो इस पर फ्रिक्शन क्या लगाएगा. तो लिक्विड पे फ्रिक्शन का मतलब होता है विस्कस फोर्स. तो जो ट्यूब की वॉल इस पर विस्कस फोर्स लगाएंगी वो हमें बताना है. विस्कोसिटी इसलिए यहाँ दी गई है. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब. जो ट्यूब टोटल है उसके दोनों एंड के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में. इसमें पहले दोनों पार्ट जो सिंपल है उसमें बेसिक रियल केवल यही यूज़ होगा कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन एस है उससे फ्लूइड की वेलोसिटी हर जगह वी है तो पर सेकंड कितना लिक्विड यहाँ से निकलेगा. दैट कैन बी रिटन एज एस इंटू वी. इतना वॉल्यूम फ्लूइड का पर सेकंड निकलता है, राइट. यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हर रेडियल डिस्टेंस पर वेलोसिटी डिफरेंट है. तो हम लोग एक ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं पाइप की एक्सिस से आर डिस्टेंस में जाके एक सर्कुलर स्ट्रिप लें क्रॉस सेक्शन में. इस स्ट्रिप में विड्थ मान लें डी आर और वी कैन अज्यूम कि इस स्ट्रिप के हर पॉइंट से निकलने वाला फ्लूइड पार्टिकल सेम वेलोसिटी का है क्योंकि वेलोसिटी आर का फंक्शन है. इसके हर पॉइंट पर हम आर को सेम मान सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल विड्थ. ये सारे पॉइंट एक्सिस से लगभग आर डिस्टेंस माने जा सकते हैं. तो सभी की वेलोसिटी यहाँ वी लिखते हुए इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को डी एस सिम्बल दे के हम वी कैन राइट वी इंटू डी एस एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग दिस स्ट्रिप पर सेकेंड. उसी सिम्बल मैंने डी क्यू दे दिया है. और इस स्ट्रिप का जो एरिया है डी एस की जगह क्या लिख देंगे, उसका एरिया 2 पाई आर डी आर, राइट. 2 पाई आर इसकी विड्थ पेरीमीटर हो गया, विड्थ इसकी डी आर होगी. तो ये इस तरह का एलिमेंट हो गया 2 पाई आर लंबाई, इसकी डी आर विड्थ. तो ये रेक्टेंगल टाइप का होगा. अगर इसको ओपन किया जाए तो ये एरिया हो गया, राइट. रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वी एज हियर गिवन इन द क्वेश्चन. और ये थोड़ा सा वॉल्यूम फ्लो हुआ पर सेकंड, इसे इंटीग्रेट कर लें. वी कैन गेट टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. ये इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन, राइट. और ये पार्ट काइनेटिक एनर्जी का पाने के लिए इसको ऐसे इमेजिन करें, जो स्ट्रिप मैंने ली है इसको पूरी लेंथ में इमेजिन कर लिया जाए. तो ये जो वॉल्यूम होगा इस एलिमेंट का, वो वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई आर डी आर क्रॉस सेक्शन हो गया इंटू एल. इस वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस पार्ट का मैंने दिखा रखा है इसका मास मिल जाएगा. और इस मास के हर सभी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सेम, क्योंकि सभी एक्सिस से सेम डिस्टेंस आर पर है. इस मास की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डी एम, जिसे मैंने डी एम सिंबल दे दिया इस मास को. डी एम इंटू यहाँ सभी की वेलोसिटी सेम होनी है, से वी है तो वी स्क्वायर बाई 2.
और v की जगह जो एक्सप्रेशन दिया है वेलोसिटी का वो डाल देंगे, और dm की जगह रो इंटू इसका वॉल्यूम का एलिमेंट, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा 2πr dr एरिया और एल लेंथ, और वी स्क्वायर जो दिया हुआ ये एक्सप्रेशन यहाँ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फाइनली हमें ये जो एक्सप्रेशन मिला, काइनेटिक एनर्जी उस पोर्शन की जो सारे मास यहाँ से आर डिस्टेंस पर हैं, डी आर विड्थ में फैले हुए हैं, एल लेंथ में हैं, राइट। और हमें टोटल पाइप के अंदर जो टोटल लिक्विड उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी, तो जो हमें इस एलिमेंट की मिल गई, इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्योंकि किसी को आर ही वेरिएबल है। अगर पूरी स्ट्रिप पूरी क्रॉस सेक्शन हमें कवर करना है तो वी हैव टू वेरी आर, तो डी की को इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे ही पाइप के अंदर जितना लिक्विड सभी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वो इक्वेशन आ जाएगा, राइट। और थर्ड पार्ट जो है फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्यूब ऑन द फ्लूइड, तो हमें बेसिकली ट्यूब जो इसकी वॉल है, यहाँ मान लो ट्यूब है जस्ट बाहर इसके फ्लूइड के, तो वो विस्कस फोर्स कितना लगाएगी, उसके लिए हमें एक विस्कस फोर्स का फार्मूला निकाल करना चाहिए, और वो फार्मूला होता है ईटा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी वाई डी आर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर वेलोसिटी ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर के साथ किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ साइन भी लगाया जाता है माइनस, बट उसको हम कॉमन सेंस से इंटरप्रेट कर लेंगे कि फ्लो जिधर रहता है विस्कस फोर्स के अपोजिट आएगा, क्योंकि बाउंड्री रेस्ट में है तो उसका अपोज करना चाहेगा लाइक फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो इस एक्सिस से कैपिटल आर डिस्टेंस पे हमें डी बाई डी आर निकाल लेना चाहिए, और डी बाई डी आर में ये जो एरिया है बाउंड्री का दैट इज़ 2πr l, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फार्मूला है हमारा ईटा ए डी बाई डी आर, ये विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है, और ईटा हमें पता ही है, सो वी कैन गेट इट। डी बाई डी आर यहाँ से निकालेंगे, ये इक्वेशन जो दी गई है पहले ही कैपिटल आर नहीं प्लेस कर देंगे यहाँ, तो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। पहले डी बाई डी आर निकाल लें, फिर उसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लेस कर देंगे, माइनस में आएगा, बट माइनस साइन को हम प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर लेंगे, विस्कस फोर्स फ्लो के अपोजिट लगेगा, तो वैल्यू जो एक्सप्रेशन है विस्कस फोर्स का या फ्रिक्शन कह सकते हैं, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, राइट। और फिर इसमें जो पूछा गया है प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब। अब ट्यूब का अगर फ्लो डायग्राम देखा जाए, ट्यूब के बेसिकली फ्लूइड का, ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड है उसका डायग्राम, तो इधर से प्रेशर अगर पी है, यहाँ रिड्यूस हो गया है, रह गया पी माइनस डेल्टा पी है, साइड से फ्रिक्शन फोर्स यानी विस्कस फोर्स आ रहा है, वो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो एज ए होल दिस जो पूरा फ्लूइड मास है, देखा जाए तो वेलोसिटी रेडियस के साथ तो चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ वाइज चेंज नहीं, यानी ये एज ए होल ये पूरा मास एक्सेलेट नहीं कर रहा है, देयर इज नो एक्सेलेशन, जिस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो इधर से जो फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, राइट में फोर्स है पी इंटू एस, लेफ्ट में है पी माइनस डेल्टा पी इंटू एस प्लस फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन इसके साथ एडअप होके तब इसको बैलेंस करेगा। इस सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ये पी और पी तो कॉमन हो गए, इनका जो फोर्स आएगा क्रॉस सेक्शन भी सेम है, वो आपस में बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली ये डेल्टा पी आ जाएगा, जितना इधर से कम पड़ेगा फोर्स वो फ्रिक्शन दे देगा, तो फिर प्रेशर डिफरेंस हो जाना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, कैन कॉल इट विस्कस फोर्स बी मोर प्रॉपर, और बाई आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट दिस आंसर, राइट। दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर जी एडवांस।